साहिबा, क्या समाअत हुई है, क्या इस्तदा की गई है और क्या आज सबसे ज़्यादा इस वक्त परेशानी है इमरान खान से मुलाकात ना होने की। तो अब यही कोशिश है, क्योंकि आज ना हुई तो फिर ये छुट्टी पे चले जाएंगे। सलमान अकरम राजा साहब आ गए हैं। सलमान साहब, आप आज पेश हुए इस केस में, क्या कार्रवाई? मामला है 3 अक्टूबर के बाद नौरीन बीबी रही है तो 3 अक्टूबर के बाद किसी की खान साहब से मुलाकात नहीं हुई और आज 11 अक्टूबर है, कल हफ्ता और फिर इतवार है, उसके बाद 3 दिन अदालत बंद है। तो ये 2 हफ्ते का अरसा हो जाता है अगर जज साहब आज हमें ऑर्डर नहीं देते। हम भरपूर इस्तदा करेंगे। अभी भी हमने सुबह की है कि बहन को और डॉक्टर को तो कम से कम मिलने दिया जाए। तो ये मैं समझता हूँ बिल्कुल इंसानियत के हवाले से इसमें कोई बहुत पेचीदा कानूनी बात नहीं है। ये इंसानियत का तकाजा है कि आपने एक मियाँ बीवी को जो कि अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं, याद रहे कि उनके खिलाफ इस वक्त कोई कन्विक्शन नहीं है, तमाम मुकदमात में उनके खिलाफ सज़ाएँ जो हैं वो सस्पेंडेड हैं। तो सिर्फ एक अंडर ट्रायल प्रिजनर को सारी दुनिया से मुनक़ता कर देना, अपने ख़ानदान से मुनक़ता कर देना, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। तो 2 बजे हमें उम्मीद है कि जज साहब भी और वफाकी हुकूमत भी इंसानियत की बात करेंगे और इंसानियत के तकाज़ों के मुताबिक बहन को, डॉक्टर को मिलने देंगे। और वकला का भी हक़ है उनसे मिलना, लेकिन कम से कम बहन और डॉक्टर को मिलने देना चाहिए। ये हमारी इस्तदा होगी 2 बजे इंशाल्लाह। अच्छा सलमान साहब, हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा बेचैनी पाई जा रही है पीटीआई क़यादत में खान साहब से मिलने को लेकर। क्या ऐसी ख़ास चीज़ है जो कि आप डिस्कस करना चाह रहे हैं खान साहब से? देखिए, पूरा मामला चल रहा है आईनी तरामीम का, हर रोज़ उस पर गुफ्तगू हो रही है। हमारी मौलाना फजल रहमान साहब से बहुत अहम मुलाकातें हुई हैं। तो ये ज़रूरी है इस दौर में, इस मौके पर हम खान साहब से हिदायत लें, उनसे मशवरा करें। तो ये जानबूझ के रोका जा रहा है कि हम सियासी अमल को आगे ना बढ़ा सकें, कानूनी अमल को आगे ना बढ़ा सकें, और जैसा कि मैंने कहा ख़ानदान की सतह पे रखना डाला जा रहा है। कितने पर उम्मीद है आज 2 बजे? जब मुझे बहुत उम्मीद है जी, हम यहाँ मौजूद होंगे। पाकिस्तान की आवाम इस की मुंतज़र है कि एक इंसानियत पर मबनी ऑर्डर तो हो, कम अज़ कम कानून और आइन अपनी जगह। सर, पुलिस की जानिब से जो FIR हुई है, जिस तरह से कल प्रोसिक्यूशन ने भी कहा कि अलीमा खान और उज़मा खान से बारूदी मवाद है वो बरामद करना है, उनसे एटम बम भी कर लेंगे बरामद, तो वो ठीक है। देखें, ये एक मजाक का दौर है, एक तारीख दौर है, फस्तायत का दौर है, किसी से कुछ भी बरामद हो सकता है। रोज़ मेरे ऊपर 2 FIR हो रही हैं, मैं हर जगह आगे लगा रहा हूँ, बलवे कर रहा हूँ, थानों पे हमले कर रहा हूँ। आप पढ़िए मेरे खिलाफ क्या FIR हो रही हैं। तो ये एक मजाक का दौर है और ये एक ऐसा दौर है जिस पे मजाक तो खैर गलत लफ्ज़ है, ये एक तारीकी का और फस्तायत का दौर है। इसके खिलाफ हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए। अच्छा, सलमान साहब, आप वकला ही की जानिब से, PTI के वकला की जानिब से देखा कि इस्तदा की गई कि 17 नहीं, वो ऐसे नहीं है। देखिए, तोशा खाना केस चल रहा था, उसमें डे टू डे हेयरिंग हो रही थी। अलकादिर में एक और वजह थी, उसमें वकील साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, लिहाजा अलकादिर में इस्तदा हुई थी, तोशा खाना में नहीं थी। और जो आम हमारी मुलाकातें हैं उन पर तो कोई पाबंदी नहीं थी। मंगल वाले दिन, जुमेरात वाले दिन मुलाकात होनी थी। उसके अलावा तोशा खाना केस में हर हफ्ते में 2 या 3 हेयरिंग्स हो रही थी, उन सब को भी मुअत्तल कर दिया गया। मंगल और जुमेरात की जो मुलाकात थी उसको भी ख़त्म कर दिया गया। इसलिए ये कहना कि अलकादिर में इस्तदा की, वो एक और मामला है। उस मुकदमे को कैसे चलाना है वो टीम जानती है, वो खालिस्तन कानूनी सतह पे वो दरख्वास्त थी। क्या बुनियादी वजह लगती है खान साहब से मुलाकात ना करवाने की? देखिए, ये एक हरबा है ना, ये कि एक माहौल पैदा किया जाए, आप कह लीजिए खौफ का, एक मुनक़ता किया जाए राब्ता, ताकि कानूनी आइनी अमल जो है वो आगे ना बढ़ सके। या खान साहब से खौफज़दा हैं, उनकी बसीरत से खौफज़दा हैं, ये नहीं चाहते कि उनसे मशवरा हो जिसके तहत मुल्की मामलात आगे चलें। सलमान साहब, इसका ऑप्शन क्या है आपके पास अगर आपको 2 बजे भी जो आपकी उम्मीदें हैं अगर वो उस पर पूरा नहीं होता? देखिए, अगर अदालत के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो फिर एक कौम के पास, लोगों के पास क्या ऑप्शन रह जाता है? फिर हमारे पास सड़कें ही हैं, हमारे पास एहतजाज ही है, और हम क्या करेंगे? हम अदालत के सामने तो आए। शुक्रिया जी। देखिए, फिर हम होंगे और वो होंगे, देखते हैं क्या होता है। बताइएगा, इमरान खान साहब 1 साल से ज़ायद हो गया है वो जेल में हैं, तो क्या अब जब इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी जा रही, क्या तहरीक इंसाफ में ऐसा कोई बंदा भी नहीं है जो तहरीक इंसाफ को लीड कर सके? नहीं, देखिए, लीड से आपकी क्या मुराद है? लीड से मुराद है एक आइनी सतह पे जद्दोजहद, लीड से मुराद है कानूनी और पार्लिमानी सतह पे। इस वक्त भी पार्लिमानी कमेटी का सेशन चल रहा है जिसमें आइनी तरमीम के हवाले से हमारा मौक़िफ़ जो है वो बयान किया जा रहा है। आप चाहते हैं कि सड़कों के ऊपर कोई आग लगा के फिरे, ये किया जा सकता है, लेकिन आप जानते हैं कि कितना वक्त ये देती हैं। एक फस्तायत का माहौल है। लॉयर्स मूवमेंट हमने 1.5 साल चलाई, मेरे ख़िलाफ़ एक FIR नहीं कटी।
आज सिर्फ बात करने पे 7-8 FIR 2 दिनों में मेरे ऊपर कट चुकी हैं। तो ये वो माहौल ही नहीं रहा। ये अंग्रेज़ के दौर में भी ऐसा माहौल नहीं था कि किसी को बात ना करने दी जाए, एक कदम बाहर निकालने पे गिरफ्तार कर लिया जाए। वो सब कुछ हम करने को तैयार हैं, हम करेंगे वो सब कुछ भी। और जो ये करना चाहता है वो आगे बढ़े। हर शख्स लीडर है। ये कहना कि लीडरशिप क्यों बाहर नहीं निकल रही और गिरफ्तार नहीं हो रही, अलीमा बीबी, डॉक्टर उज़्मा जेल में है इस वक्त, क्या बात की जा रही है ये? आप चाहते हैं हम सब जाके जेल में बैठ जाएं ताकि ना मुलाकात हो, ना गुफ्तगू हो, ना कोई कानूनी अमल आगे बढ़े, ना आईनी अमल आगे बढ़े? तो ये भी किया जा सकता है। शुक्रिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब से आपकी बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छी है। वो बहुत साबित कदम है इंशाअल्लाह, और किसी वो गलत आईनी तरमीम का साथ नहीं देंगे। साथ राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब मौलाना फजलुर रहमान से मिलने जा रहे हैं, और वो मौलाना साहब देखिए उनके पास कुछ कहने को नहीं है। वो 10 दफ़ा मिल चुकी हैं, हमारी मौलाना से मुलाकात हो चुकी है बुनियादी मसाइल के ऊपर। सिवाय इसके कि वो अपनी मजबूरी और लाचारी का इजहार करें, इन हजरात के पास ना कोई दलील है, ना मंतक है, ना कोई अखलाकी बात है करने वाली। इसलिए इनकी बात जो भी है वो करते रहें। लेकिन मौलाना ने जो उसूल तय कर दिए हैं, जिन पे वो खड़े हुए हैं, मैं समझता हूँ वो उन पे साबित कदम रहेंगे। अच्छा सर, मौलाना जो ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, वो ये कहा जा रहा है कि जो PTI है वो मौलाना के ड्राफ्ट के आईनी तरह। जी, हमारी उनसे बहुत उसूली मौक़िफ़ पे गुफ्तगू हुई है, बड़ी हद तक इत्तफाक भी है। मैं भी एक मुसवदा तैयार कर रहा हूँ, कामरान मुर्तज़ा साहब कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि हमारा तमाम बड़े मामलात पे इत्तफाक होगा। इसका मतलब कि आप लोग आईनी तरमीम के हक़ में नहीं, हम हक़ में नहीं हैं। हम कहते हैं इस पार्लिमान को कोई इस्तेहकाक नहीं है। यह पार्लिमान फॉर्म 47 की पार्लिमान है, धांधली पर मबनी पार्लिमान है। लेकिन चूंकि हमारी अदालतों के दरवाजे बंद कर दिए गए, पंजाब में तमाम इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स काम नहीं कर रहे पिछले 6 माह से, और ये कहा गया है कि अब रिटायर्ड जज वहाँ बैठेंगे, हाजिर सर्विस हाई कोर्ट जजों को हटाकर रिटायर्ड मनपसंद इलेक्शन कमीशन के जो जज हैं उनके ज़रिए ये मामला आगे चलेगा। तो हर जगह एक दीवार खड़ी की जा रही है कानूनी अमल के सामने। हम ये कहते हैं मत करो, ये कोई मौका नहीं है आईनी तरमीम का। लेकिन अगर बज़िद हैं मुक़्तदर हल्के और उनके हरकारे, तो हम कुछ तजावीज़ बहरहाल देंगे अगर ऐसा होना नागुज़ीर हुआ। हमारा बुनियादी मौक़िफ़ यही है कि इस वक्त कोई मौका नहीं है आईनी तरमीम का। कवल शोज़ब साहिबा, आप भी आज अदालत में पेश हुई, कितनी पुरुमीद है खान साहब से मुलाकात की इजाज़त मिलने के हवाले से? देखिए, पहले तो हम प्रोटेस्ट करते हैं कि बेसिक ह्यूमन राइट है खान साहब का भी, बुशरा बीबी का जो लिया गया है, और ये खौफज़दा फॉर्म 47 की जाली सरकार है। ये जो यहाँ पर पूरे इस्लामाबाद को इन्होंने बंद कर दिया है। आप देखें यहाँ पे सरकारी बिल्डिंग्स के आगे बड़े बड़े गेट लगाने का कल्चर बनाया गया है। इलेक्शन कमीशन हो या वो आप देखें किसी जगह एंट्री पॉइंट हो, वहाँ पर आपको बड़े बड़े गेट। ये आईनी तरमीम की बजाय अगर ये आईनी तरमीम होनी शुरू हो गई हैं, पूरे इस्लामाबाद को इन्होंने आईनी गेटों से रोका हुआ है। और इमरान खान साहब जो हैं वो एक ट्रायल दे रहे हैं, इस वक्त उनके ऊपर कोई सज़ा नहीं है, वो मुजरिम नहीं है, वो ज़मीर के कैदी हैं। उनके साथ पॉलिटिकल लोगों की मुलाकातें पिछले 1.5 महीने से बंद की गई हैं, और अब उनके वकला की, उनके डॉक्टर की और उनकी फैमिली की मुलाकातें पिछले 10 दिन से बंद कर दी गई हैं। हमारे अंदर, हमारे कारकुनान में, हमारे तमाम जो लीडरान हैं उनको शदीद तशवीश है इस वक्त कि खुदा न खास्ता खान साहब की जान को शदीद ख़तरा है। और इस चीज़ पर हम इस तरह सुकून से नहीं बैठेंगे। हमने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, और ये मैं यहाँ पर भी प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा रही हूँ। परसों हमारे जो खान साहब के फोकल पर्सन है इंतज़ार पंजोता साहब, उन्होंने ये पटिशन लगाई हुई थी, और कल उन्होंने यहाँ पर पेश होना था, और उसके बाद वो परसों से मिसिंग पर्सन है, उनकी भी आज पटिशन लगाई गई है। और अभी तक पुलिस ये ड्रामे करके बता रही है कि जी सेफ कैमरा पिंडी वालों की जुरिस्डिक्शन अलग है, हमने ख़त लिख दी है और ख़त कबूतर के पाँव पे बांध के भेज दिया है। अब वो कबूतर पूरे दुनिया का चक्कर लगा के जब पहुँचेगा तो उसके बाद जवाब आएगा। ये